अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्स्ट्रा पीसेस से 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने एक ड्रेस स्टिच किया था जिसके साइडों से छोटे छोटे पीस बच गए थे। तो इन छोटे छोटे पीसों को जोड़कर आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे टोटल फ़्रॉक की लेंथ तैयार चाहिए वो 15 इंच तैयार चाहिए, जिसमें से 12 इंच का मैं ऊपर वाला हिस्सा तैयार करूँगी और 3 इंच की फ़्रॉक को नीचे से फ्रिल लगाऊंगी। तो वो टोटल होकर तैयार 15 इंच लंबाई हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद ये मैंने एक ट्राउज़र का बड़ा पीस ले लिया है, जो मेरे पास एक बड़ा एक्स्ट्रा पीस बचा था। सबसे पहले इस तरह मैं डबल फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर से इसको अरेब वगैरह कटिंग करूँगी और इसको बिल्कुल बराबर कर लूँगी। इस पीस को डबल फ़ोल्ड करने के बाद एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 4 पीसेस बन जाएंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। इन पीसेस की चौड़ाई जो है वो मैं टोटल 6 इंच रखूँगी। 6 इंच चौड़ाई रखने के बाद साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लूँगी। अब ऊपर से चौड़ाई वाली साइड पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, लंबाई में एक निशान 6 इंच पे लगाएंगे और जहाँ पर लंबाई में 6 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर चौड़ाई में 5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से 6 इंच है तो मैं 6 इंच ही रहने दूँगी। उसके बाद स्केल की मदद से निशान को इस तरह आपस में मिलाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब इन पीसेस को दरमियान से भी अलग कर लेंगे। तो ये मेरे पास फ्रंट के पीसेस हैं। सबसे पहले इस तरह इन्हें ऊपर नीचे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह जो बैक के 2 पीस हैं इनको भी इस तरह ऊपर नीचे रख के दरमियान से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फ्रंट पर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने बुकरम ले लिया। बुकरम की लेंथ जो फ्रंट का पीस है उसके से मैंने थोड़ी बड़ी ले ली है और चौड़ाई जो है वो मैं 2.5 इंच ली है। सबसे पहले बुकरम को इस तरह फोल्ड करना है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। इससे ज़्यादा नहीं रखनी और ना ही इससे कम रखनी है। फिर इसे दूसरी साइड पर मोड़ना है। इस तरह आपने बुकरम को मोड़ते जाना है। पहले एक साइड पर मोड़ना है और फिर दूसरी साइड पर बुकरम को मोड़ना है। इसी तरह एक साइड पर मोड़कर फिर दूसरी साइड पर मोड़कर पूरी बुकरम को आपने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। उसके बाद स्केल की मदद से इसके ऊपर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हल्की सी। अब तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़कर दूसरी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कटिंग करेंगे। पहले इस तरह कटिंग करेंगे। अब बुकरम का रुख दूसरी साइड पर मोड़ेंगे और दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस की मदद से चिपकाएंगे और साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे ताकि जब हम इसको ग्लू की मदद से ऊपर वाली साइड पर मोड़ें तो ये आराम से ऊपर वाली साइड पर मुड़ जाएं। बुकरम को बचाते हुए आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो ये मैंने ग्लू ले ली है जिसकी मदद से हम अब बुकरम के ऊपर इस कपड़े को मोड़ेंगे। तो इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी लगानी है और ऊपर बुकरम के इस कपड़े को मोड़ते जाना है। इसी तरह आपने सारी को मोड़ लेना है। ये मैंने सारे पैटर्न पर ग्लू लगाकर ऊपर अच्छे से कपड़े को मोड़ लिया है। उसके बाद जो फ्रंट साइड है उसकी जो सिलाई लगी हुई है बिल्कुल पैटर्न को उसके ऊपर रखेंगे और पहले एक साइड पर सिलाई लगाएंगे, फिर पैटर्न को दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये पैटर्न बैक पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक को आपने सिंपल ही जोड़ना है, उस पर डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पैटर्न को जोड़ने के बाद हम अब इसके साइड की पीसेस कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे 4 पीसेस ले लिए हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। उसके बाद ये मेरे पास एक बड़ा एक्स्ट्रा पीस था जिसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई में एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 4 पीसेस हो जाएंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। दरमियान से इनको अलग कर लेंगे। अब इनको भी दरमियान से अलग कर लेंगे ताकि ये हमारे पास 4 पीस बन जाएंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। अब इन पीसेस के साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे और इनको इस तरह ऊपर रख के हम इनके सिलाई लगाएंगे। दरमियान में जो फ्रंट की पीस हैं उनके दरमियान में हम लेस लगाएंगे
और जो बैक के पीसेस हैं हम उनको सिंपल ही रखेंगे। तो इस तरह पहले इस तरह लेस लगाएंगे नीचे वाले कपड़े पर। मैं फ्रंट के दोनों पीसेस पर इस तरह लेस को लगा लूँगी। अब जो ऊपर वाला सिंपल पीस लगाना है उसको तकरीबन 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह लेस के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस पर भी सेम इस तरह कपड़े को मोड़ेंगे और ऊपर से रख कर सिलाई लगा लेंगे। जो हमारे पास बैक की पीस हैं उनको ऐसे ही ऊपर नीचे रख कर सिलाई लगा लेंगे, उनको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने साइड के पीसेस को जोड़ लिया है। इस तरह रख के हम अब इसके साथ भी सिलाई लगा लेंगे दरमियान वाले पीस के साथ। अब जो हमारे साइडों की पीस हैं उनके जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको आपने इतना रखना है कि जब हम बाजुओं की कटिंग करें तो लेस की कटिंग दरमियान में ना हो जाए। तो मुझे जो टोटल लेंथ चाहिए थी बाजुओं की वो 4.5 इंच चाहिए थी। तो इस कपड़े की जो लेंथ है वो फिर मैंने तकरीबन 1/2 इंच से 3 लाइन्स ऊपर रख ली थी, ताकि जब मैं बाजुओं की कटिंग करूँ तो ये जो लेस है उसमें कटिंग ना हो जाए। तो मैंने इस कपड़े की लेंथ जो है वो तकरीबन 5 इंच से 3 लाइन्स ऊपर रख ली थी। बाजुओं की लेंथ मुझे 4.5 चाहिए थी, तो मैंने कपड़े की लेंथ फिर 5 इंच से 3 लाइन्स ऊपर रख ली थी, ताकि बाजुओं की कटिंग में स्लैश कटिंग ना हो जाए। उसके बाद इनके साइड के पीसेस को इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इनके नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब इनको इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल कपड़े की कटिंग करते हैं तो डबल फोल्ड करके रखते हैं। ऊपर वाले पीस के दरमियान में डिज़ाइन बना हुआ है तो इस तरह वो आराम से फोल्ड नहीं होगा, तो आपने प्रेस लगाकर अच्छे से इसको बिठाकर ऊपर रख लेना है। शोल्डर्स की चौड़ाई जो है मेरे पास वो 8 इंच है, तो 8 इंच का हाफ़ कर लूँगी कि ये कपड़ा डबल हुआ है और माप वाली शर्ट खुली थी, तो 4 इंच पे मैं शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। उसके बाद बाजू जो होते हैं वो शोल्डर से हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा होते हैं, तो मैं 4.5 इंच पे बाजुओं का निशान लगाकर इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाकर बाजुओं की गोलाई कर लूँगी। उसके बाद चेस्ट की चौड़ाई मेरे पास 11 इंच है, तो 11 का हाफ़ कर लूँगी। जो 5.5 आएगा तो मैं 5.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी, 5 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। अब स्केल की मदद से इन दोनों निशान को आपस में मिला दूंगी और नीचे से मैं फ़्रॉक को एयर लाइन शेप दूंगी। तो इसी तरह तिरछी लाइन आपने स्केल की मदद से ड्रॉ कर देनी है। बाहर वाली साइड पर तकरीबन 1 इंच आपने सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाना है। 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर्स की तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और इसको कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये मेरे पास लेस पहले रह गई थी गलती से, जिसको मैंने दोबारा खोलकर साइड के पीसेस को दोबारा इस लेस को लगाया है। तो आपने भी पहले से ही इस लेस को दरमियान में लगा लेना है, क्योंकि मेरे से गलती से रह गई थी। तो बैक को मैंने इस तरह सिंपल ही रेडी किया है। उसके बाद ये मैंने बुकरम का एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया, जिससे फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गले की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है, और इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। साइडों पर भी लाइंस बाहर वाली साइड पर भी ड्रॉ करेंगे और फ्रंट गले को गोलाई दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। फ्रंट गले को मैंने बुकरम पर इसलिए कटिंग किया है क्योंकि गले से बुकरम से गले में नीटनेस आती है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसी ही कटिंग करके आप रेप पट्टी लगा लें। उसके बाद बैक गले की चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई 1 इंच रख के मैं इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी और बैक गले को भी कटिंग कर लूँगी गोलाई देकर। बैक गले पर मुझे बटन पट्टी लगानी है, तो उसके लिए 3 इंच का लंबाई में निशान लगाएंगे और इस तरह बिल्कुल दरमियान से 3 इंच की लंबाई रखकर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने बाजुओं के लिए एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है, जिसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, दरमियान से इसको कटिंग कर लेंगे ताकि ये हमारे पास 2 पीसेस बन जाएं। अब इनको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तो इसको इस तरह सही सेट कर लेंगे। अब इनको ऊपर नीचे रखेंगे और बाजुओं की कटिंग करेंगे। ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और गोलाई देंगे बाजुओं को। नीचे से आपने बाजुओं की ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने दरमियान में बाजुओं को चुनट्स लगानी है, तो इसलिए जिस तरह जितनी चौड़ाई है आपने उतनी ही रख लेनी है फ्रंट से बाजुओं की। उसके बाद गले को मैंने कपड़े पर चिपका लिया है। अब इसके साइडों पर जो कपड़ा है इसको इस तरह ऊपर मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। गले को इस तरह डबल फोल्ड करके इसमें छोटा सा कट लगाएंगे।
उसके बाद जो हमारे पास फ्रॉक की फ्रंट साइड है उसको भी इस तरह डबल फोल्ड करके दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। अब इन दोनों कट्स को आपस में मिलाकर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पहले दरमियान में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गले की साइडों पर सिलाई लगा लेंगे। गले को मैंने सीधी साइड पर रख कर सिलाई लगाई है, उसके बाद कटिंग करके हम इसको अंदर वाली साइड पर मोड़ देंगे। अब गले के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे तिरछे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको प्रेस की मदद से अच्छे से अंदर वाली साइड पर मोड़ लेंगे और इस पर तुरपाई या सिलाई कर लेनी है जो आपको आसान लगे। तो ये मैंने इसको अच्छे से सिलाई लगा ली है। उसके बाद मुझे फ्रंट पर इस लूप से डिज़ाइनिंग करनी है। इस लूप की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, आपने वहाँ से देख कर बना लेनी है। तो अब इन लूप्स, ये जो लूप है इसको मैंने सही बड़ा ही बना लिया है ताकि इसको दरमियान में कटिंग ना करना पड़े और ना थोड़ी हो। इसको बिल्कुल गले के ऊपर इस तरह रखेंगे और पहले इस तरह लूप एक दूसरे के ऊपर इस तरह मोड़ेंगे। मशीन का पैर आपने नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं करना। अब जैसे ही आप आगे पीछे इन लूप्स को ऊपर नीचे करेंगे तो खुद ब खुद डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इस तरह रख के आपने इसकी फ्रंट जो पट्टी है उसके ऊपर इन लूप्स की मदद से इस तरह डिज़ाइन बना लेना है। अब ये डिज़ाइन मुझे यहीं तक चाहिए, तो अब यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को पक्का करके ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद लूप्स के साथ मैंने फूल को बनाकर लगाना है, तो उसके लिए मैंने एक गोल ढक्कन ले लिया है। इस तरह कपड़े के ऊपर रखेंगे और साइडों पर चौक की मदद से निशान लगाएंगे। अब इस गोल पीस को जिस तरह निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके ऊपर से कैंची की मदद से कटिंग कर लेंगे। सेम इस तरह का एक और पीस भी आपने कटिंग कर लेना है दूसरी लूप के लिए। अब सुई की मदद से आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, ना ज़्यादा बड़ी लगानी है ना ज़्यादा छोटी लगानी है। जहाँ से शुरू की है वहीं तक दूसरी साइड तक आपने सिलाई को मोड़ कर ले आना है। अब जब आप पूरी गोल सिलाई लगा लेंगे तो आप बिल्कुल हल्का सा धागे को खींचेंगे तो पूरा कपड़ा बिल्कुल दरमियान में आकर चुनट्स डल जाएंगी इस तरह इसकी। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। ये मैंने छोटा सा मोती ले लिया है जो इसके अंदर रख के इस तरफ लगाएंगे। इसको भी अच्छे से पक्का कर लेना है। अब फूल की जो उल्टी साइड है वहाँ पर आपने धागे को पक्का कर कर कटिंग कर लेना है। अब इस फूल को हम लूप के साथ जोड़ेंगे। दूसरा फूल भी सेम इस तरह का मैंने बना लिया है। लूप ज़्यादा एक्स्ट्रा थी तो इसलिए मैं इसको ने नीचे से कटिंग कर लिया है। अब सुई की मदद से आपने अच्छे से इनको जोड़ लेना है। ये मैं एक साइड का फूल लगा रही हूँ, सेम इस तरह का आपने दूसरी साइड पर भी लगा लेना है। उसके बाद ये मैंने मोती ले लिए हैं जो हमने लूप की मदद से डिज़ाइन बनाए हैं, उनके अंदर इन मोतियों को रख के आपने सुई की मदद से लगा लेना है। अब बैक साइड को बटन पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है जिसको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। फ्रॉक की सीधी साइड पर पट्टी को इस उल्टा करके रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। मशीन के एक पैर का फासला रख के तकरीबन आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से चकोर शेप में इस तरह मोड़ना है सिलाई को। अब पट्टी के जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर लेंगे और अंदर छोटे छोटे तिरछे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको उल्टी साइड पर मोड़ें तो सीधी वाली साइड पर छोड़ना ना पड़े। तो सिलाई को बचाते हुए आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब जो हमारी पट्टी की लेफ़्ट साइड है उसको पूरा ही अंदर वाली साइड पर मोड़ेंगे इस तरह और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी पट्टी की राइट साइड है उसको तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए बाहर वाली साइड पर मोड़ कर रखेंगे ताकि जब हम बटन लगाएं तो एक बटन दूसरे बटन के ऊपर आ जाए। तो इस तरह रख के आपने इसको सिलाई लगानी है।
यहाँ से अच्छे से कपड़े को अंदर वाली साइड पर सेट करके आपने ऊपर से सिलाई लगानी है। उसके बाद बैक साइड के गले के लिए अरेब पट्टी कटिंग कर ली है, जिसको मैंने अच्छे से प्रेस लगाकर डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर थोड़ा सा पट्टी को, अरेब पट्टी को थोड़ा सा मोड़ कर रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। जो पट्टी की बंद वाली साइड है उसको नीचे वाली साइड पर रखेंगे और खुली वाली साइड को ऊपर साइड पर रख के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को इस तरह ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे और शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद आपने इसको अंदर वाली साइड पर मोड़कर अच्छे से तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद शोल्डर्स को सिलाई लगाएंगे। इस तरह फ्रंट जो गला है उस पर बैक साइड की जो अरेब पट्टी है उसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हम नॉर्मल कपड़े स्टिच करते हैं तो फ्रंट गले के ऊपर बैक गले के जो पट्टी होती है उसको मोड़ कर रखते हैं तो गुम सिलाई में शोल्डर्स की सिलाई आ जाती है। बिल्कुल इस तरह आपने रख के सिलाई लगा लेनी है शोल्डर्स को और बाद में जो बैक साइड की अरेब पट्टी लगाई थी उसको अंदर वाली साइड पर मोड़कर तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद बाजुओं में छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की सिलाई के ऊपर रख के बाजुओं को पहले गोलाई में एक साइड पर सिलाई लगाएंगे और फिर शोल्डर्स की दूसरी साइड पर रख के बाजुओं को गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। बाजू के फ्रंट के मुंह पर मुझे चुनट डालनी थी बिल्कुल दरमियान में, तो उसके लिए मशीन का टांका मैंने फुल बड़ा कर लिया था तो सिलाई लगा ली थी। अब 2 धागे होंगे, एक धागे को पकड़ना है और हल्के हल्के हाथ से खींचना है और चुनट्स को बिल्कुल दरमियान में 2-3 आपने लगा लेनी है। उसके बाद ये मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है जो फ्रंट पर मैं बाजुओं के मुंह के पाइपिंग करूँगी। इस पट्टी को उल्टी साइड से इस तरह मैं रख कर सिलाई लगाऊंगी। ऊपर वाली साइड पर मोड़ कर रख के मैं सिलाई लगाऊंगी उल्टी वाली साइड पर बाजुओं के। अब इस पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे इस तरह बाजुओं की सीधी वाली साइड पर और ऊपर वाली साइड पर मोड़कर इसको सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रॉक की फ्रंट और बैक पर मुझे फ्रिल लगानी है तो उसके लिए मैंने पीसेस ले लिए हैं। इस पीस को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए। डबल फोल्ड करने के बाद इसको नीचे से और ऊपर से अच्छे से बराबर कर लेंगे और फ्रंट के लिए एक फ्रिल कटिंग कर लेंगे। अब ये जो एक फ्रिल कटिंग करेंगे इसको दूसरे वाले पीस पर रखेंगे और सेम इसी तरह की बैक के लिए भी फ्रिल कटिंग कर लेंगे। अब इसको दूसरे के ऊपर रखेंगे और बैक के लिए भी फ्रिल कटिंग कर लेंगे। फ्रिल के नीचे से फोल्डिंग करेंगे। अब फ्रॉक की सीधी वाली साइड पर फ्रिल को इस तरह ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। फ्रिल को उल्टा करके रखना है, बाद में जब हम नीचे वाली साइड पर मोड़ेंगे तो ये सीधी होकर आ जाएगी। और इस तरह इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी हैं। सेम इस तरह आपने बैक के दामन पर भी इस तरह छोटी छोटी प्लेट फ्रिल बनाकर प्लेट्स लगा लेनी है। उसके बाद बाजुओं का मुंह मुझे आगे से 3.5 इंच चाहिए तो इस तरह चौकी में से निशान लगाकर फ्रॉक को मैं फिटिंग का टांका भी लगा लूँगी। तो जी गाइस, हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।